हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। वट एवर यू आर, बी अ गुड वन, बाई अब्राहम लिंकन। तो गाइस, आप कुछ भी कर रहे हैं ना लाइफ में, यार अपना बेस्ट दीजिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि इस चीज़ से मुझे क्या मिल रहा है। जस्ट गिव योर बेस्ट। ठीक है, लाइफ में आप जहाँ भी हैं, जिस भी फील्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसे अपनी लाइफ में हमेशा याद रखिएगा। वट एवर यू आर, बी अ गुड वन। जिस भी फील्ड में यार कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं यार, उसमें अपना बेस्ट दीजिए। ठीक है गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए हम भी अब अपना बेस्ट करंट अफेयर देते हैं, बढ़ते हैं आगे। कौन से प्लेयर के होटल रूम को एक स्मॉल म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है बाई कतर यूनिवर्सिटी? तो इसका सही आंसर है मेसी। आपको पता ही है कि अर्जेंटीना ने फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीत लिया है। ठीक है, तो जो मेसी थे, जिस होटल के रूम में वो रहे थे, ठीक है, कतर में, तो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ तो उन्होंने वहाँ पे उस रूम को एक स्मॉल म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अर्जेंटीना के स्टार है मेसी। होटल रूम इन कतर वेयर ही स्टेड ड्यूरिंग 2000 फीफा वर्ल्ड कप विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू अ म्यूजियम एज अनाउंस बाई कतर यूनिवर्सिटी। ठीक है, मेसी और सर्जियो दोनों ने वो रूम शेयर किया था लास्ट के मैचेस में। ठीक है, एंड ऑफ द अर्जेंटीना विक्टोरियस वर्ल्ड कप कैंपेन। ठीक है, अब ये जो रूम है, इसमें किसी को भी होस्ट नहीं किया जाएगा, विजिटर्स को, सिर्फ ये म्यूज़ियम के तौर पे रखा जाएगा। और आपको पता ही है कि अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया था, और ये कहाँ पे हुआ था? लूजेल स्टेडियम इन दोहा। ठीक है, और 2026 का वर्ल्ड कप आपका होगा यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मैक्सिको, तीन स्टेट में होगा। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस एरिस, और कतर की कैपिटल है दोहा। और आपको पता है कि हाल ही में फीफा रैंकिंग भी आई है, तो उसमें ब्राज़ील की टीम ने टॉप किया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि गोल्डन बूट अवार्ड मिला है किलियन मबाप्पे को, जो कि फ्रांस के हैं। गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है मेसी को, और गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला है एमिनियल मार्टिनेज को। और फीफा के यंग प्लेयर रहे हैं एंजो फर्नांडिस। और फीफा के फेयर प्ले जो टीम रही है वो रही है इंग्लैंड। और सिल्वर बूट मिला है आपका मेसी को, ब्राउन्स बूट मिला है आपका ओलिवर को। ठीक है, और सिल्वर बॉल भी मिली है किलियन मबाप्पे को, और ब्राउन्स बॉल भी लूका मॉड्रिक को। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं मेसी। चलिए बढ़ते हैं आगे। होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक लॉन्च किया ऐप प्रहरी और मैनुअल्स, कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए? तो इन्होंने लॉन्च किया है बीएसएफ के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए। और आपको पता है कि बीएसएफ ने 1 दिसंबर को 58th राइजिंग डे सेलिब्रेट किया था अपना। ठीक है, होम मिनिस्टर ने आपको ये बता ही दिया मैंने कि ऐप लॉन्च करी है। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर कैन बी एंश्योर ओनली व्हेन बॉर्डर विलेजेस आर पॉपुलेटेड। तो अमित शाह जी का कहना था कि हमारे बॉर्डर्स की सिक्योरिटी तभी हो जो जब बॉर्डर के पास विलेजेस है ना, अगर उन्हें वहाँ पे भी लोग रहने लग जाएंगे ना, तो आपको पता है कि जो भी मतलब बाहर से लोग आ रहे हैं ना, वो कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर विलेजेस हमारे वहाँ बॉर्डर के पास खाली हैं, अगर वहाँ पे लोग रहने लग जाए ना, चाइना भी ऐसा कर रहा है कि वो अपनी सेटलमेंट करवा रहा है, बस आ रहा है वहाँ पे बॉर्डर्स के पास। ठीक है, तो अगर बॉर्डर के पास आपके लोग रहने लग जाएंगे तो कोई फिल्ट्रेशन नहीं कर सकता, करेगा भी तो जो हमारे सोल्जर्स हैं उन्हें बता दिया जाएगा। बल्कि अब आप ये सोचिए ना, विलेजेस की वजह से काफ़ी हेल्प मिलती है सोल्जर्स को कि वो इन्हें इन्फॉर्म, क्योंकि सोल्जर्स की एक लिमिटेशंस है, वो इतने बड़े बड़े बॉर्डर्स हैं वो नहीं कवर कर सकते हैं ना गाइस। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो ये उन्होंने लॉन्च करी है ऐप। ठीक है, Mr. Shah said that while launching the mobile app Prahari and manual of the Border Security Force in New Delhi, BSF Prahari app is a great example of proactive governance। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और इस ऐप की मदद से अब जो भी जवान है, ठीक है, वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अकोमोडेशन, आयुष्मान, CAPF एंड लीव्स ऑन देयर मोबाइल्स। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ स्टार्टेड द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, ही आर ऑल द border security force that through the vibrant village program they should make effort toward the increase the tourism in the villages। ठीक है, बस इतनी सी बात है। और आपको मैं बता दूँ कितनी ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती है, मतलब कि वहाँ से आते हैं लोग। तो लास्ट 3 सालों में 26,000 किलोग्राम नारकोटिक्स पकड़ी गई है। ठीक है, 2500 आर्म्स एम्यूनिशन सीज करे हैं BSF ने। ठीक है, लास्ट 6 मंथ में। और कम से कम 22 ड्रोन्स को शॉट डाउन किया है BSF ने। तो आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, और ये मैं पाकिस्तान बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मतलब कि कितना ज़्यादा वो
रहता है, ठीक है। और ये तो वो चीज़ें जो सामने आ रही है, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो सामने नहीं भी आते होंगे, है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। गवर्नमेंट ने आरटीपीसीआर टेस्ट मैंडेटरी कर लिया है कितनी कंट्री के पैसेंजर के लिए, तो इसका सही आंसर है 6 कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। पहले मैंने आपको पढ़ाया था तब 5 कंट्री से, अब 6 हो चुकी हैं। तो मैं आपको कंट्रीज़ के नाम बताता हूँ। एक तो पता ही है सबको, चाइना था, है ना, तो चाइना है, हांगकॉन्ग है, जापान है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है और थाईलैंड है आपका। इनके लिए आरटीपीसीआर मैंडेटरी कर दिया गया है, ठीक है, 1 जनवरी 2023 से, ठीक है, यानी कि कल से। इसके अलावा कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने भी जो मास्क है ना मैंडेटरी कर दिया है सारे प्राइवेट एज वेल गवर्नमेंट स्कूल के लिए। और इसके अलावा कर्नाटका पहला स्टेट बना था जिसने मास्क फिर से मैंडेटरी कर दिए हैं, ठीक है, इन ऑल पब्लिक प्लेसेस। तो बातों का ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है किसे अपॉइंट किया गया है एमडी और सीईओ दिसंबर 2022 को एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शमशेर सिंह, ठीक है, इन्हें अपॉइंट किया गया है एमडी एंड सीईओ, ठीक है। और ये जो एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड है एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड म्युनिदी यूरोप की जो लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है, ठीक है। और आपको पता ही है कि सितवेनी रबुका, ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि पीएम है फिजी के, ठीक है। और जो मैटी फेडरिक हैं ये प्राइम मिनिस्टर हैं डेनमार्क के, ठीक है। और इंडियन ओरिजिन के हैं लियो वरादकर, ये हैं आयरलैंड के पीएम, ठीक है। ये देख सकते हैं एसबीआई फंड ने अपॉइंट कर लिया शमशेर सिंह को। फिफ्थ क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ऑयल ऑफिसर एसोसिएशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वीके त्रिपाठी जी को, सॉरी वीके त्रिपाठी नहीं, इसका संजय सिंह होगा, ठीक है। इंडियन ऑयल ऑफिसर एसोसिएशन हैज़ अनाउंस दैट संजय सिंह हैज़ बीन सिलेक्टेड ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ऑयल ऑफिसर एसोसिएशन, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और जो अमित कुमार लोहोती है उन्हें अपॉइंट किया गया था हाल ही में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड। और सुमन वैरी आपके नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हो जाएंगे, परमेश्वर अय्यर आपके सीईओ होंगे नीति आयोग के, ठीक है। इन बातों को भी ध्यान रखिएगा। विच स्टेट असेंबली हैज़ पास द लोक आयुक्ता बिल 2022 विच ब्रिंग द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर द एम्बिट ऑफ द एंटी करप्शन ओवर्ट्समैन। तो आपको पता है कि एक लोकपाल होता है और सेंटर में लोकपाल होता है, स्टेट में लोकयुक्ता बोलते हैं हम उसे। तो ये महाराष्ट्र ने हाल ही में बिल पास किया है, इसके अंडर अब चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी उनके दायरे के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। पहले ये इनके अंदर नहीं आते थे, ठीक है। महाराष्ट्र असेंबली हैज़ पास द लोकयुक्ता बिल 2022 विच ब्रिंग द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर द एम्बिट ऑफ एंटी करप्शन ओवर्ट्समैन, ठीक है। महाराष्ट्र ऐसा करने वाली पहली स्टेट बनी है कि चीफ मिनिस्टर भी अब उनके अंडर आ जाएंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, लोकयुक्ता के। इस बिल में कहा गया कि लोकयुक्ता विल हैव टू सीक, उन्हें एक बार पहले अप्रूवल लेना पड़ेगी ऑफ द असेंबली बिफोर इनिशिएटिंग एनी इंक्वायरी इन द सीएम एंड ब्रिंग अ मोशन बिफोर द सेशन ऑफ द हाउस। बट हाँ वही है कि सीएम के को अगर उनके अगेंस्ट इंक्वायरी शुरू करनी है तो आपको एक बार बिल लाना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मैं अब आपको लोकपाल और लोकायुक्ता का डिफरेंस बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जो लोकपाल और लोक आयुक्ता एक्ट है वो 2013 में आया था, ठीक है। और ये 12 से 13 बार इससे पहले लाने की कोशिश की गई थी पर हर बार फेल होता रहा, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद से ही काफ़ी बार कोशिश करी गई लाने की, ठीक है। 2011 तक 7 से 8 बार ये बिल फेल हो चुका था, पार्लियामेंट में कभी ये पास ही नहीं हुआ बिल, ठीक है। फिर आपको पता ही है कि 2012 में जब अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था उसके बाद ये एक्ट आया था लोकपाल एंड लोकयुक्ता एक्ट 2023, ठीक है। प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल। लोकपाल आपका यूनियन लेवल पे होता है, मतलब कि सेंटर पे, और लोक आयुक्ता होता है आपका स्टेट पे। ये एक ये स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है, कोई इसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला हुआ है। और दे परफॉर्म दे फंक्शन एज ओबर्ट्समैन, ओबर्ट्समैन कह लीजिए, ठीक है। हम इंडिया में लोकपाल कहते हैं और बाहर इसे ओबर्ट्समैन कहते हैं, ठीक है। बट इनका काम वही होता है करप्शन से रिलेटेड, कि कोई करप्शन कर रहा है तो उस चीज़ को ध्यान दिया जाए, ठीक है, और उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। ओबर्ट्समैन एंड इंक्वायरी इनटू एलिगेशन ऑफ द करप्शन अगेंस्ट सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज, ठीक है। बैकग्राउंड की बात करें तो ओबर्ट्समैन या फिर लोकपाल ये जो भी चीज़ है ये सबसे पहले 1809 में आई थी, ठीक है।
और जो इंस्टीट्यूशन था ना ओवर्ट्समैन का, ये इनोग्रेटेड किया गया था सबसे पहला। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, सबसे पहले ओवर्ट्समैन कहाँ पे आया था, तो ये आया था स्वीडन में। तो ध्यान रखिएगा, स्वीडन कंट्री में 1809 में आ गया था, ठीक है। उसके बाद 20वीं सेंचुरी में ओवर्ट्समैन का जो इंस्टीट्यूशन है वो ग्रो करने लगा वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि उसके बाद काफ़ी करप्शन होने लग गया था वर्ल्ड वॉर 2 के। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड, नॉर्वे ने अडोप्ट किया 1962 में, और 1967 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वाइट रिपोर्ट ऑफ 1961 ग्रेट ब्रिटेन ने भी अडोप्ट कर लिया था इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ड्समैन, और वो पहली लार्ज नेशन बना था और डेमोक्रेटिक वर्ल्ड जिसने अडोप्ट किया था ये सिस्टम, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि इंडिया में भी बहुत कोशिशें हुई, लेकिन फाइनली 2013 में एक्ट पास हुआ था, ठीक है। और आपको पता ही कि अन्ना हजारे जी का कैंपेन चला था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट, है ना। तभी ये बिल पास हुआ था। और इसने, आपको पता है कोई भी बिल एक्ट तभी बनता है जब उसे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर मिलते हैं, ठीक है। तो इसे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर मिले 16 जनवरी 2014 को, तो ये एक्ट बन गया था, उससे पहले बिल था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब तक प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं मिलते कोई भी बिल एक्ट नहीं बनता, और वो एक्ट नहीं है तो फिर उसकी उतनी वो नहीं है, वो सिर्फ बिल ही है, ठीक है। और स्ट्रक्चर की बात करूँ लोकपाल की, तो लोकपाल में ना मल्टी मेंबर बॉडी है, ठीक है। इसमें एक चेयरमैन होगा और 8 मेंबर होंगे। अब जो चेयर पर्सन होगा ना लोकपाल का, या तो वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, या फॉर्मर जज हो सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। पहले सिर्फ पता है क्या था, सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए फॉर्मर, बट फिर उन्हें इसे वाइड कर दिया, और अब फॉर्मर या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फॉर्मर जज ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट ही होने चाहिए। या ये तो इजीली है, याद रहेगा कि आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा विद द integrity and outstanding ability, having special knowledge and expertise of minimum 25 year in the matter of relating of anti-corruption policy, public administration, vigilance, ठीक है। फिर इस इन 8 मेंबर की बात करे जाए, 8 मेंबर की, तो इनमें से आधे 4 जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए, और इनमें से बाकी जो 4 होंगे उनमें से एक SC ST OBC और एक माइनॉरिटी और वुमेन से होना चाहिए, ठीक है। ऐसा है कि इन 4 तो आपको बता दिया मैंने जुडिशरी से होंगे, ठीक है। और उसके अलावा 4 जो होंगे वो SC ST OBC माइनॉरिटी या वुमेन इनमें से होने चाहिए, ठीक है। और जो लोकपाल के जो चेयरमैन का टर्म होता है वो 5 साल या 70 साल तक होता है, ठीक है। क्योंकि आपको होता है अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ही रिटायर 65 साल पे होते हैं, ठीक है, उनकी रिटायरमेंट एज 65 है, तो फिर मतलब अगर फॉर्मर जज की बात की जा रही है या फॉर्मर CJI की, तो उसी के बाद उन्हें अपॉइंट करेंगे तो 5 साल तो सर्व करेंगे ही, है ना। तो तभी 5 साल और 70 साल, ठीक है। द मेंबर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेलेक्ट कमेटी। अब सेलेक्ट कमेटी में कौन कौन बैठता है, तो सेलेक्ट कमेटी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खुद बैठते हैं, ठीक है, जो कि चेयरपर्सन होते हैं। इसके अलावा स्पीकर बैठता है, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन बैठता है लोकसभा का, ठीक है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई जज नॉमिनेटेड बाई द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप आज आपको लोकपाल के बारे में और लोक आयुक्ता के बारे में क्लियर हो चुका होगा। लोक आयुक्ता का ऐसा है ना कि हर स्टेट ने अपने अपने बिल पास किए हैं, तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है लोक आयुक्ता के स्ट्रक्चर में, बट आपसे लोकपाल का ही पूछेंगे, तो आप उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपको पता है कि लोक आयुक्ता बिल पास बाई महाराष्ट्र असेंबली, अब चीफ मिनिस्टर भी उनके अंडर आएंगे, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि कौन से बैंक ने रिलीज़ करी है हाल ही में वेब पब्लिकेशन जिसका टाइटल है स्टैटिस्टिकल टेबल रेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया इन 2021-22। तो ये रिलीज़ करी है रिपोर्ट आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो ये पब्लिकेशन इन्होंने रिलीज़ करी है, और इसमें बताया हुआ है कि एंटिटी, इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है सारे बैंक्स के बारे में कि मेजर आइटम ऑफ लाइबिलिटीज़ कितनी है उनके पास, एसेट कितने हैं, ठीक है, उनका प्रोफाइल क्या है, इनकम और एक्सपेंसेस क्या है, पूरा मतलब डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। उनका फाइनेंशियल रेशियो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, डिटेल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर, एडवांस ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एंड एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है, पूरी डिटेल दी हुई है, ठीक है। और अगर आपको RBI के बारे में और जानना है तो मैंने एक वीडियो अपलोड करी हुई है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इसी वीक करी थी, ठीक है। पूरा RBI के गवर्नेंस के बारे में बताया और RBI के बारे में बताया, तो आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि कौन 37th इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 37th।
और ये अभी हाल ही में 2 साल में तीसरी बार है जब इनके प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए, तो इनके प्राइम मिनिस्टर फिर से बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। आपको पता है कि पहले भी बेंजामिन नेतन्याहू ही थे प्राइम मिनिस्टर, बट अब ये फिर से बन गए हैं, ठीक है। नेतन्याहू हैज़ बीन रिपीटली प्लेज टू, इन्होंने कहा है कि ये प्रमोट करेंगे टॉलरेंस एंड पीस लाने की कोशिश करेंगे, और इन्होंने बताया कि जो इसराइल और अरब कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है, ये उसे एंड करने की कोशिश करेंगे, और जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है उसे भी रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये आपसे डायरेक्ट पूछते हैं ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये करते हैं LIKUD, लिक्विड पार्टी से बिलोंग करते हैं, और 37 प्राइम मिनिस्टर बने इस बार। इससे पहले 31 मार्च 2009 से 13 जून 2021 तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ऐसा नहीं कि लगातार रहे हैं, ठीक है, लेकिन टर्म्स के 32nd टर्म के ये थे, 33rd टर्म में ये थे, 34th टर्म में ये थे, 35th टर्म में भी यही थे, ठीक है। तो 4 टर्म इससे पहले इन्होंने प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ये 37th नंबर पे भी मतलब आप देख सकते हैं, और अभी 37th के बन गए हैं, तो अभी मतलब 5वें टर्म के बन चुके हैं, ठीक है। तो इनकी पार्टी का नाम भी लिक्विड है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यार लैपिड इससे पहले जो थे ये बने थे आपके 1 जुलाई 2022 को, ठीक है, और 29 दिसंबर को इन्होंने रिज़ाइन कर दिया यार लैपिड ने, ठीक है। ये थे इससे पहले प्राइम मिनिस्टर। और इसराइल के प्रेसिडेंट है इसाक हर्जोग, ठीक है। इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम, और वैसे ये बोलते भी है तेल अवीव भी इनकी कैपिटल है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है, बट आप जेरूसलम याद रखिएगा, ठीक है। और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है हिब्रू, और वहाँ पे जो लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करी जाती है उसे कहते हैं अरेबिक। और इनकी पार्लियामेंट का नाम है कैनसेट, ठीक है। जैसे इंडिया में लोकसभा है हमारा राज्यसभा, वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ भी एक ही हाउस है और उसका नाम है कैनसेट, ठीक है। ये है बेंजामिन नेतन्याहू। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूनियन होम एंड कॉरपोरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह इनोग्रेटेड मेगा डायरी एट विच स्टेट, तो अमित शाह जी ने मेगा डायरी आपकी इनोग्रेट करी है कर्नाटका में, ठीक है। यूनियन होम एंड कॉरपोरेशन मिनिस्टर अमित शाह इनोग्रेटेड मेगा डायरी एट मांड्या कर्नाटका, ठीक है, जगह का नाम भी याद रखेंगे, मांड्या में, ठीक है। मेगा डायरी इनोग्रेटेड टुडे एट द कॉस्ट ऑफ 260 करोड़, तो 260 करोड़ में ये इनोग्रेट बन के तैयार हो गई है, ठीक है। और ये प्रोसेस कर सकती है 10 लाख लीटर मिल्क एक दिन में, देख सकते हैं आप, 10 लाख लीटर मिल्क एक दिन में। और इसकी कैपेसिटी है अगर बढ़ा दी जाए पूरी तो 14 लाख लीटर पर डे, तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, ठीक है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है ना, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन इस्टेब्लिश करेगी प्राइमरी डायरी इन एवरी पंचायत ऑफ द कंट्री इन द नेक्स्ट, आने वाले 3 सालों में जो प्राइमरी डायरी है ना वो हर जगह होगी, हर पंचायत में होगी, ठीक है। ये इसका कहना है नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन का। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, ठीक है। एंड द कंप्लीट एक्शन प्लान इन दी रिगार्ड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, ठीक है। प्लान वगैरह प्रिपेयर कर चुके हैं, और इस प्लान के अंडर 2 लाख प्राइमरी डायरीज इस्टेब्लिश करी जाएंगी, ठीक है, विलेज लेवल पे अक्रॉस द कंट्री इन 3 ईयर। और इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन जाएगा आपका मिल्क सेक्टर में, ठीक है, बाय कनेक्टिंग, क्योंकि हम पूरे कंट्रीज़ के फार्मर को जब जोड़ देंगे तो ये वाइट रेवोल्यूशन का ही पार्ट होगा, है ना। और वाइट रेवोल्यूशन आपका जब गुजरात में स्टार्ट हुआ था तब इसने वहाँ के फार्मर्स की लाइफ में चेंज लाया था, ठीक है। अमूल आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है, 60,000 करोड़ रुपीज़ डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट ऑफ दी अबाउट 36 लाख वुमेन एनुअली, ठीक है। तो इतना मतलब वहाँ पे वुमेंस वगैरह अर्न कर ही रही हैं, ठीक है। गुजरात की बात हो रही है, तो अभी कर्नाटका में भी आपको पता है मेगा डायरी इनोग्रेट कर दी है, आप देख सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह अपने करंट अफेयर में 6 बजे, तब तक गाइस टेक केयर।